नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की, रक्षा बंधन पर्व की, पूज्य मुनिवर श्री श्रवण सागर जी महाराज की, अकंपनाचार्य सप्त सेकड़ा मुनि महाराज की। मैं रक्षा करना चाहता हूं। महाराज, किसकी रक्षा करना चाहते हैं आप? सुनते हैं आज रक्षाबंधन है। घर में गृहस्थी में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। आज के दिन भाई हमारी जीवन पर्यंत रक्षा करे। अभी अभी आपने पूज्य ओंकार सागर जी महाराज से इस रक्षाबंधन पर्व का जो निमित्त था, जिस कारण से ये रक्षाबंधन पर्व शुरू हुआ, उसकी कथा बहुत भावात्मक रूप से सुनी। हम जानना चाहते हैं, इतनी गहरी बात, इतना व्यापक दृष्टिकोण था इस रक्षाबंधन पर्व का, और वो सिमट करके केवल भाई और बहन की रक्षा पर आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, यदि घर में बहन ने भाई को राखी बांधी, तो आज के दिन क्या भाई केवल मात्र बहन की रक्षा करेगा? अगर मान लो भाभी उसकी परेशान हो रही है तो भाभी की रक्षा नहीं करेगा। अगर मान लो उसकी मां परेशान है तो मां की रक्षा नहीं करेगा। यदि मान लो उसकी ताई परेशान है, या भाई परेशान है, या बड़े पिताजी, छोटे पिताजी, कोई भी, ये इस बहुत व्यापक धर्म को, व्यापक पर्व को बहुत सीमित कर दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई को बहन की रक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस पर्व की जो शुरुआत है, जो बीज है, जहां से ये पर्व शुरुआत हुआ, वो बहुत 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 व्यापक था। धर्मो रक्षति रक्षतः, ये एक पंक्ति आती है जैनिज्म में। इसका अर्थ है रक्षक की रक्षा धर्म करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इस दिन 700 महान मुनिराजों के उपसर्ग दूर हुए, धर्म की रक्षा हुई, और आज केवल उसको बहुत सीमित करके केवल भाई और बहन तक सीमित कर दिया गया। सुनते हैं यहां पर रक्षा सूत्र भी बने हैं। मंदिरों में बहुत सारी राखियां, जिसको आप लोग बोलते हैं, वो सब बंधी हैं। तो आज हमारे विचार से संकल्प सूत्र ये होना चाहिए, हम गृहस्थ धर्म की भी रक्षा करेंगे, केवल भाई बहन की नहीं, बहन भाई की नहीं। वो तो उसमें अपने आप अंडरस्टूड है, वो तो उसमें है ही। आज हमें कम से कम जो मंदिर में आपके रक्षा सूत्र रखे हैं, जो अभी आप विधिवत बांधेंगे, उसको बांध करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार संकल्प लेने हैं। कितने? 4। हाँ, आप घर में जब बहन भाई को राखी बांधती है तो बदले में वो कुछ देता है, रुपया। रुपया समझते हो? यहां आपको रुपया नहीं देना, यहां आपको संकल्प लेना है। इस सूत्र को, धागे को बांध कर, कि इस संकल्प को हम आज लेते हैं। हम चार संकल्प लेंगे। वो कौन से? पहला संकल्प है राष्ट्र की धर्म की रक्षा। राष्ट्र धर्म की रक्षा। जिस देश में हम रह रहे हैं, हम उस देश के निवासी हैं। इस देश की, इस राष्ट्र की रक्षा करना कैसे, वो भी हम बताते हैं। इस राष्ट्र की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। हम इस धागे के माध्यम बनाकर, इस धागे के निमित्त से हम ये संकल्प लेते हैं, हम राष्ट्र की रक्षा करेंगे, राष्ट्र धर्म की सुरक्षा करेंगे। ये पहला संकल्प। इसी में एक ही धागे में 4 संकल्प। दूसरा संकल्प है, हम गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ धर्म में जितने लोग हमारे परिवार के हैं, एक गृहस्थी में जो एक गृहस्थ होता है, उस गृहस्थ का कर्तव्य है गृहस्थ धर्म का पालन करे।
उस गृहस्थी में उसके भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी ताई, उसकी चाची, उसकी बहू, उसकी बेटे, बच्चे, भतीजी, जितने भी सदस्य हैं सबकी रक्षा करने का और उसका कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, ये संकल्प भी उसमें है, होना भी चाहिए क्योंकि हम व्यवहारक लोग हैं। और तीसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण, जिन धर्म की रक्षा। पहला राष्ट्र धर्म की रक्षा, दूसरा गृहस्थ धर्म की रक्षा, तीसरा जिन धर्म की रक्षा, और फिर बाद में दृष्टि सबको करके हुए लास्ट में तो दृष्टि जो केवल होना चाहिए चिड़िया की आंख पर 24 घंटे, वो आत्म धर्म की रक्षा। इस एक संकल्प सूत्र से जो धागे यहां रखे हैं, जो अभी आपको ब्रह्मचारी जी विधिवत बंधवाएंगे, उसमें हमें बदले में किसी को रुपया देना, पैसा देना, मिठाई का डिब्बा देना, कपड़े देना, रूमाल देना, ये नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए क्या? चार। इस चारों में जैन धर्म की व्यापकता विद्यमान है। केवल बहन राखी भाई को बांध दे, इसमें तो बहुत संकोच है, संकुचितपना। इसके लिए मना नहीं किया जा रहा। जो गृहस्थ धर्म है उसमें अपने आप बहन का, भाई का संबंध, अपने आप उसकी रक्षा का संकल्प हम ले रहे हैं। इस एक सूत्र में भले वो कच्चे धागे का बंधन है, लेकिन धागा भले कच्चा है, लेकिन वो बंधन, उसमें संकल्प इतने मजबूत होने चाहिए कि टूटने का तो सवाल ही नहीं है। महाराज, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक बार आपको याद होगा, एक बार हमने कहा था भगवान महावीर के 10 मामा, 6 मौसी और एक उनकी मां खुद स्वयं, 17 थे। 17 भगवान महावीर के मामा मौसी आदि मिलाकर 17 भाई बहन थे, उनकी मां आदि। अपने पास तो केवल एक है संतरा, उसी को चूसते रहो बस, ये बोला था हमने। तो राष्ट्र धर्म के लिए एक संतान, हमारी राष्ट्र के लिए जिसको बोलेंगे हम देश भूषण, वो होना चाहिए। हमने एक दिन पहले और बताया था। गृहस्थ धर्म के लिए एक संतान होनी चाहिए कुल भूषण, और जिन धर्म की रक्षा के लिए एक संतान होना चाहिए धर्म भूषण। ये पहला। क्या करना है चारों धर्म की रक्षा के लिए? धर्म भूषण रखोगे तो धर्म की रक्षा करेगा, कुल भूषण रखोगे तो कुल की रक्षा करेगा, और राष्ट्र भूषण रखोगे तो वो राष्ट्र की रक्षा करेगा। भले वो राजनीति में जाकर उस अपेक्षा से करे, अथवा बॉर्डर पर जाकर सेना में भर्ती होकर वहां रक्षा करे, वो ये आपका कर्तव्य है। इसलिए संतान कम से कम 3 तो होनी चाहिए। महाराज, और राष्ट्र भूषण, राष्ट्र की रक्षा के लिए और कोई सूत्र क्या है? जो व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, वो राष्ट्र की धर्म की रक्षा स्वमेव कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। अगर मान लो राष्ट्र की किसी भी संपत्ति को कोई हानि पहुंचा रहा है, वो हमारी निजी संपत्ति को हानि पहुंचा रहा है, ये भावना होनी चाहिए। अगर डिवाइडर भी टूट गया, तो जैसे आपके घर का कोई खिड़की की कांच टूट गया, तो जैसा दुख आपको होता है, यार किसी ने पत्थर मार के हमारे खिड़की का कांच फोड़ दिया, ऐसा अगर देश की गलियों में पड़ा डिवाइडर भी टूट गया तो आपको दुख होना चाहिए, मेरे देश का नुकसान हो गया। ये है राष्ट्र धर्म का एक बहुत छोटा सा उदाहरण। हमें राष्ट्र धर्म, इसने बहुत सारे हैं, एक नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, और सत्वेषु मैत्रिम, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव। मित्रता और मैत्री भाव में बहुत अंतर है। मित्रता संकुचित है और मैत्री भाव एक एक प्राणी मात्र के प्रति एक ऐसी भावना, सब जीव जीने का अधिकार रखते हैं, सब हमारे कुटुंब के हैं। ये दोनों, वसुधैव कुटुंबकम की भावना और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, ये भी राष्ट्र धर्म के निभाने में बहुत बड़ा एक प्रकार से माध्यम है। ये रखें राष्ट्र धर्म के लिए। और गृहस्थ धर्म के लिए बच्चों को संस्कारित करें कि बेटा, हमारा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा परिजनों के प्रति क्या कर्तव्य है। एक जो सामूहिक परिवार होता ना, संयुक्त परिवार जिसको बोलते, उसका महत्व उन बच्चों को समझाएं। इससे, चूंकि आज समय कम है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए हम घंटे भर की बात को बहुत 5 मिनट में सीमित में आपके सामने रखते हैं। राष्ट्र धर्म के लिए बताया क्या?
वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सत्वेषु मैत्रिम की भावना, ये राष्ट्र धर्म के लिए। और गृहस्थ धर्म के लिए एक तो कुल भूषण हो, राष्ट्र धर्म के लिए देश भूषण बता दिया, कुल भूषण हो, और उसको वो संस्कार दें, बेटा पूरे परिवार की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, पूरा परिवार तुम्हारा अपना परिवार है। आज सुनने में आता है बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, फिर वे कभी वापस नहीं आते। पढ़ाई वहीं करेंगे, फिर जॉब वहीं ढूंढ लेंगे, फिर छोरी भी वहीं ढूंढ लेंगे, और फिर विवाह भी कर लेंगे। आपको मेहमानों जैसा एक कार्ड आ जाएगा, बस आओ और वहां पर थोड़ा सा नॉर्मली अपना एक उपस्थिति दर्ज करो और निकल लो। आप घर में रहो, हम यहाँ रहेंगे। ये बच्चों को बचपन से संस्कार देंगे संयुक्त परिवार का महत्व, तब उन्हें समझ में आएगा। महाराज जी, नुकसान क्या है इससे? उससे क्या नुकसान है? एक छोटी सी घटना सुनो। अभी यहीं पास के आपके नगर की घटना है। पति पत्नी थे, उनकी संतान हुई, उन्होंने संतान को एक बेटा हुआ, दोनों की जॉब थी। उस बच्चे को संभालने के लिए उन्होंने एक केयर टेकर लगा ली। वो दोनों 11 बजे जाते, शाम को 5 बजे आते। 11 बजे से 12 बजे तक तो वो घर में काम करती, एक आध घंटे में काम निपटाया, और उस बच्चे को ले जाकर मंदिर के बाहर लिटाकर धूप में भीख मांगती, 4 बजे वापस आ जाती उस बच्चे के थ्रू। ये केयर कर रहे उसकी, वो सोचो। ये अभी की घटना है, आपके बहुत नजदीक की, नाम मैं लूंगा नहीं, छोड़ूंगा किसी को, है नहीं। फिर ये अगर आपको अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा करनी है तो केवल बहन की नहीं, पूरे परिवार के एक एक सदस्य की, और मुख्य रूप से उस घर में जो वृद्ध हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके प्रति भी सम्मान की भावना जगाना ये आपका कर्तव्य है। कुल भूषण ये। फिर तीसरा है, एक हो गया राष्ट्र धर्म, एक हो गया गृहस्थ धर्म। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो संकल्प हमें लेना है आज इस रक्षा सूत्र को बांधने पर, वो है जिन धर्म। अभी अभी हमने सुना रीवा में हमारी 2 साथी, हमारी एक प्रकार से गुरु बहनें, आप लोगों अगर सजग नहीं हैं, उसके ये परिणाम निकलेंगे। आपको जान करके आश्चर्य होगा, भारत में 32,000 ऐसे स्थान हैं जो कभी जिनालय हुआ करते थे। किसकी गलती है? गलती किसी और की नहीं, गलती आपकी है। आपने धर्म भूषण पैदा नहीं किया। राष्ट्र भूषण, कुल भूषण, देश भूषण और धर्म भूषण। अगर आपने धर्म भूषण पैदा किया होता, तैयार किया होता एक छोरा, तो या तो वो राजनीति में जाता, वहां वो राष्ट्र की रक्षा करने के साथ धर्म की रक्षा करता, और या आप घर में संकल्पित होते, उन्हें संस्कार देते, पाठशाला में भेजते, उन्हें बताते कि बेटा मंदिर जाओ। आज आपके बच्चों को आप मंदिर नहीं भेजेंगे, जिनालय नहीं भेजेंगे, जिनालय का, देव का, शास्त्र का, गुरु का अगर आप उन्हें महत्व नहीं बतलाएंगे, तो कल को जो 32,000 संख्या है वो 32 लाख में बदल जाएगी। 500 करोड़ के आप जिनालय निर्मित कर रहे हैं, और हमें अगले 5 साल की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। गिरनार जी के बारे में आपको सबको विदित है, और अभी अभी नई एक मुहिम और चल रही है, वो आपको सबको ज्ञान है। हम इस बात को बोलना नहीं चाहते, आप सब समझते हैं। जो शाश्वत क्षेत्र है शिखर जी, उसके बारे में भी आप लोगों को चिंतित होना चाहिए। इसमें गलती किसी दूसरे की नहीं, केवल मात्र गलती आपकी है। क्यों? आपने धर्म भूषण तैयार नहीं किया। एक संकल्प लेना चाहिए। हम ऐसा संकल्प लेते हैं, धर्म की रक्षा के लिए हम बच्चों को प्रेरित करेंगे। आप देखो, यदि वे विष्णु कुमार मुनिराज नहीं होते तो क्या धर्म की रक्षा हो पाती? क्या आज आप रक्षाबंधन मना पाते? 700 मुनियों पर, जो कई बड़े बड़े परिवारों के छोरे होंगे जिन्होंने मुनि दीक्षा ली, और उन 700 की रक्षा उन अकेले ने की। आप अकेले, एक ने 700 की। हाँ, आप 7 करोड़ होकर एक की नहीं कर पा रहा, 7 लाख होकर 700 के ऊपर। अभी फिरोजाबाद में भी एक घटना घटी थी, उसमें गलती किसकी थी? आपकी। एक मुनिराज थे। ऐसी घटना घट रही है आपके सामने, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा इसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हमारी उसमें कमी है। तो आज ये संकल्प लें कि हम धर्म की रक्षा, जिन धर्म की रक्षा करेंगे,
ये नहीं कहा जा रहा कि हमें किसी को लड़ना है। रक्षा का मतलब बंदूक की नोक पर नहीं, रक्षा का मतलब अहिंसा और सत्य के बल पर। जब गांधी जी ने देश को आजाद करा दिया, तुम किसी को आजाद नहीं कराना, तुम्हें तो केवल मात्र थोड़ी सी सुरक्षा करनी है, दृष्टिकोण को बदलना है बस। अभी हर वर्ष एक कोई ऐसी घटना घटती है जहां या तो मुनिराज के साथ कोई घटना घट गई, या किसी आर्यका के साथ घट गई, या किसी जिनालय में घट गई। इसकी सुरक्षा कौन करेगा? ये संकल्प आपको लेना है। और जब ये सब हो जाए, जब आप राष्ट्र की रक्षा के लिए संकल्पित हो जाएं, देश की रक्षा के लिए संकल्पित हो जाएं, धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित हो जाएं, परिवार की गृहस्थ की रक्षा के लिए आप संकल्पित हो जाएं, लास्ट में दृष्टि रखना केवल मात्र आत्म धर्म पर, और बाद में सबके बाद 24 घंटे केवल मुझे अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। किससे? 4 कसायों से, 5 पापों से, इनसे। तो फिर उसके बाद उसके लिए भी जैसे इस देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर सैनिक तैयार हैं, वैसे आत्म धर्म की रक्षा के लिए आप अपने बॉर्डर पर सैनिक तैयार कर दो। क्रोध कसाय से रूपी शत्रु से रक्षा करने के लिए आप क्षमा रूपी एक सैनिक तैयार कर दो। मान शत्रु से रक्षा के लिए आप मार्दव धर्म रूपी एक सैनिक तैयार करो अपने हृदय में। फिर माया के लिए आर्जव और लोभ के लिए शौच। ये 4 ऐसे करते करते 10 जो शत्रु हैं, 10 धर्म रूपी हमारे अंदर सैनिक तैयार करें, आत्मा की रक्षा अपने आप हो जाएगी। 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके लिए हिंसा के लिए अहिंसा महाव्रत या अहिंसा अणुव्रत, फिर झूठ के लिए सत्य महाव्रत, सत्राणुव्रत, चोरी के लिए अचौर महाव्रत, फिर अचौर्याणु व्रत, फिर कुशील के लिए शील ब्रह्मचर्य महाव्रत अथवा अणुव्रत, और ऐसे परिग्रह के लिए सबसे बड़ा पाप तो परिग्रह। ऐसे 4 कसाय और 5 पापों के लिए जो आत्मा के शत्रु हैं, लास्ट में इनके लिए आप 10 धर्मों का और 5 महाव्रतों का अथवा अणुव्रतों का, इनका पालन करके इनको बॉर्डर पर लगा दो, एक भी शत्रु भीतर ना घुस पाए। आत्मा की रक्षा हो जाएगी और आत्मा एकदम सुरक्षित होकर सदा सदा के लिए परमात्मा बन जाएगी। जो संकल्प सूत्र आपको 5 मिनट बाद भैया जी बंधवाने वाले हैं, 4 संकल्प लेना। राष्ट्र की रक्षा, महाराज जी आत्मा की रक्षा के लिए राष्ट्र की रक्षा करने की क्या जरूरत है? आत्मा की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। अगर राष्ट्र पर देश के जो मालिक हैं उन लोगों ने अगर राष्ट्र पर सैनिक नहीं लगाए होते तो हम आपके राघवगढ़ में क्या शांति से अपनी आत्मा की रक्षा कर पाते? अगर हमें दूध को गर्म करना है तो पहले तपेली को गर्म करना होगा। अगर हमें आत्मा की रक्षा करना है तो पहले बाहरी दूर से पहले राष्ट्र की रक्षा करो, फिर उसके बाद अपने परिवार की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, और फिर अपनी आत्मा की रक्षा करो। शॉर्ट 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 होता जाता है। आपने शॉर्ट तो किया लेकिन बहुत दूसरे तरीके से किया, जहां पर जिन धर्म की रक्षा आज के दिन हुई थी, 700 मुनिराज को उपसा दूर हुआ, वहां आपने उसको इतना सीमित कर दिया कि केवल एक बहन और भाई तक लाकर उसको सीमित कर दिया, जबकि वस्तुतः उसका केवल मात्र बहन और भाई मात्र से संबंध है ही नहीं। ये कथा रक्षा बंधन पर्व की मूल कथा है। एक सज्जन थे जिसका नाम था जगन्नाथ। एक सज्जन जिसका नाम जगन्नाथ। वे सज्जन नहीं थे, अपन तो दुर्जन को भी सज्जन कहते क्योंकि हम उस कौम में जन्मे हैं। जुआरी थे, जुआरी समझते हो? जुआरी पत्ते खेलता था, केवल पत्ते नहीं उसमें रुपया भी लगाता था। रुपये समझते हो? हाँ, जुआरी था वो। बस एक उसके साथ पॉजिटिविटी ये थी कि वो जुआरी, उसका जो जुआ खेलने का अड्डा था वहां पर रास्ते में जिनालय पड़ता था, लेकिन कभी वो मंदिर नहीं जाता था। जैसा आपका मंदिर है, रास्ते में से भी चाहो तो भगवान दिख जाते थे। आप हमारे पास आए, महाराज के पास आपके बच्चे इसलिए नहीं आते, महाराज कोई नियम ना दे दें। आप लोगों का सौभाग्य है, राघवगढ़ में 2 महाराज आए हैं, उनका संकल्प है नियम नहीं देने का नियम है। अपने बच्चों को कह दइयो, क्या बोलोगे? राघवगढ़ में 2 महाराज आए हैं, उनका नियम नहीं देने का नियम है। तो महाराज जी आप नियम नहीं देते बच्चों को? कभी नहीं। चला के किसी बच्चे को कोई नियम नहीं देते। क्यों?
इसलिए नहीं देते, जैसे वो आया हमने उसको नियम दिया, अरे यार महाराज नियम देते, नियम के डर से वो मंदिर ही नहीं आ रहा, तो क्या करना, नियम नहीं देना, फिर पहले उसको आओ लॉलीपॉप दो, उसको बिठाओ, पुचकारो, समझाओ, धीरे 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 वो अपना बन गया। जिस दिन वो अपना बन गया वो खुद ही बोलेगा महाराज हमें ये नियम लेना है। और अगर हमने मान लो जबरदस्ती उसको नियम दे भी दिया अभी पहले शुरुआत में, तो उसको निभाना पड़ेगा, उसमें उसको कोई फायदा होने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो तो मजबूरन में जाना पड़ रहा है मंदिर। और अगर मान लो हमने उसको समझा दिया और उसके पास घर की बुद्धि हुई और उसने उस नियम को संकल्पित कर लिया, अब वो आएगा महाराज हमें ये नियम दे दो, तो हम क्या करते हैं, हाँ बाद में आना, बाद में। एक बार टालेंगे और वैल्यू बढ़ रही, दूसरी बार टालेंगे उस नियम की और वैल्यू बढ़ रही, तीसरी बार में उसको दे देंगे, जिंदगी भर वो प्राणपण से पालेगा। और एक बार उसने प्राणपण से उस नियम को पाल लिया, उसका तो कल्याण हो जाएगा, चारों की रक्षा, एक रक्षा सूत्र में चारों का काम हो जाएगा। वही हुआ, वो जो जगन्नाथ था वो जुआरी था, जुआरी महाराज के पास वहां इत्तेफाक से ऐसे महाराज आए, हम ही जैसे मिल गए होंगे उसको पुण्य होगा। वो आया, निकला, देखा तो महाराज बैठे, महाराज के पास नहीं गया, किसी ने बता दिया उसको अपने नगर में महाराज आए हैं, वे नियम नहीं देते। उसको पता नहीं था कि महाराज छोटे मोटे नियम देते, बड़े व्यापारी हैं, घुमा के फंसाते हैं। उसने सोचा कि नियम नहीं देती, तो ये डर था, उसको जाता नहीं था, जुआ खेलने जाता था, पत्ते खेलने, मंदिर कभी नहीं जाता था। एक बार इत्तेफाक से आ रहे जा रहे वहां से, तो कोई लड़का उसको ले आया, महाराज नियम देते थे चलो सुबह सुबह चलना जंगल चलो। गया, वो दिख गए महाराज, हाथ जोड़ लिए, महाराज को बता दिया महाराज जी ये पत्ते खेलता है। महाराज जी समझ गया, कहना नहीं, उसके मुंह पे कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, बेइज्जती। कहा कुछ नहीं उससे, धीरे से कमंडल पकड़ा दिए, चलो भैया। उसको लगा के महाराज ने तो कमंडल पकड़ा दिया, हम तो पत्ते खेलते हैं, कोई बात ही नहीं है। जेब में गड्डी रहती थी उसके ताश की, बस धीरे से महाराज ने किया, धीरे 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 1-2 दिन वो आने लगा, पुचकारा और धीरे से कहा मंदिर जाने का जाते हो रोज? महाराज जी हम मंदिर तो नहीं जाते, तो मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, कहाँ पड़ता है? वहाँ। तो धीरे 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 1-2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन विश्वास सा जमा, कमंडल पकड़ाते पकड़ाते धीरे से उसको ये नियम दे दिया, उसी ने लिया चला के, महाराज एक बहुत छोटा सा दे दो, बहुत छोटा सा, ऐसे सामान्य से, ठीक है। मंदिर नहीं जाना, मंदिर जो तुम पत्ते खेलने जाते ना, जहां अभी पत्ते भी नहीं छुड़वाए, जहां तुम पत्ते खेलने जाते हो रास्ते में मंदिर पड़ता, तुमने बताया भगवान रास्ते से देती है, तो मोटरसाइकिल रोकना नहीं है, 24 घंटे में एक बार उस गली से निकलकर भगवान को देखना है, बस भगवान दिख जाए काम तुम्हारा हो गया, इतना बस करना है। जी महाराज जी इतना तो हम कर लेंगे। 24 घंटे में कभी भी एक बोलो, वो सोचता है मैं तो 4 बार पत्ते खेलने वहां जाता हूं, तो निकलते ही हैं, 1 बार 2 बार, कभी तो गेट खोला मिलेगा, भगवान दूर से दिख जाते, गाड़ी स्लो भी नहीं करनी, बस दिख गए, हो गया नियम। हाँ तो ये तो हम ले सकते हैं, दे दिया, प्राणपण से पालना। जी महाराज जी ठीक है। अब उसको वो नियम बहुत इजी लगा। कितना इजी नियम है कि जाना है कहां, जुआ खेलने तो वो जाता ही था, तो जहां जाना रास्ते में मंदिर पड़ता था, तो मंदिर से प्रतिमा सामने दिख रही, रास्ते से मंदिर की प्रतिमा रास्ते से, तो गाड़ी से देखा, यूं घुमा दिया, दिख गई प्रतिमा, खत्म, खेल आगे चले गए, नियम पल गया। और 24 घंटे में कभी भी उसको बता दिया प्राण चले जाएं, प्रण नहीं जाना चाहिए, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। उसको समझ में आ गई बात। महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने हो गए, बहुत ईजी है। अब उसका जन्मदिन आ गया। जैसे उसका जन्मदिन आया, जन्मदिन आते ही उसने सोचा बहुत ईजी नियम है, इतना सरल महाराज जी हैं। बस पहुंचा, महाराज एक नियम, हमें आज हमारा जन्मदिन है, कोई एक नियम और दे दो। महाराज बोले नहीं पहले वो ही पालो। महाराज वो तो बहुत अच्छे से पल रहा है, जितना मना करोगे निषेध में आकर्षण होता है, निषेध में आकर्षण होता है। महाराज मना कर, महाराज हमारा आज जन्मदिन है। आप लोग जन्मदिन को ऐसे मनाते हो जैसे आपका जन्म कल्याणक हो, बहुत बड़ा उसको मनाते हो। जबकि आचार्य से पूछो, आचार्य जन्मदिन, तो आचार्य बोलते थे वर्ष गांठ से 1 वर्ष कम हो गया, रोना चाहिए, इतना कीमती जीवन है, अपने गांठ से माने जेब से 1 वर्ष कम हो गया और तुम जन्मदिन मना रहे। गांठ से 1 वर्ष कम होगा, तुम वर्षगांठ मना रहे। ये तो भारतीय संस्कृति में जन्मदिन मनाना है ही नहीं। फिर दूसरा, सालगिरह, 1 साल गिर गई, जिंदगी के महंगे जीवन में से 1 साल गिर गई और तुम सालगिरह मना रहे। आचार्य कैसे मनाना चाहिए? आचार्य बोले अपने घर में जाओ,
दरवाजा कमरा बंद करके, रूम दरवाजा बंद कर लो, लाइट बंद कर लो और दीवार की ओर मुंह करके रो, मैंने अपने अमूल्य जीवन का 1 वर्ष और खो दिया। वो तुम खुश हो रहा है, फूंक रहा है, वो थूक रहा है उसमें, वो क्या बोलते कैंडल में, खुद की अपने दीपक खुद मुंह से फूंक रहा है। सोचो तो, पता नहीं कहां की संस्कृति आ गई। जैन दर्शन और भारतीय संस्कृति में ये कोई भी संस्कृति नहीं थी। फिर ठीक है भैया, महाराज बोले लाइन पे लाना उसको, तो बस उन्होंने धीरे से उसको, ठीक है तुम्हारा मन है, संकल्प लेना चाहते हो, अगर तुम्हारा खूब मन है तो एक काम करो, केवल मात्र तुम्हें 2 मिनट स्वाध्याय करना। अब देखो, अभी तो मंदिर के बाहर रहता था, अब इतना इजी नियम था, तो स्वाध्याय करना है मंदिर में 2 मिनट मात्र, केवल 2 मिनट रोज। क्या होगा, 2 मिनट स्वाध्याय करें तो मंदिर अंदर जाना पड़ेगा ना। महाराज भी कम नहीं थे, ओंकार सागर से कम नहीं होंगे। वो ऐसे ना पकड़ के यूं घुमा के पकड़ते हैं, घुमा घुमा, बस केवल तुम्हें, अगर तुम्हें हम नहीं दे रहे नियम, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम खुश हो, तुम्हें चाहिए, सो हम बस केरा लेना हो, महाराज ये तो हम ले लेंगे, केवल 2 मिनट ना, हाँ 2 मिनट ठीक है, केवल 2 मिनट तुम्हें स्वाध्याय करना है। किसका, ठीक है ये किताब ले लो। उस किताब में क्या था, ये 5 पाप होते हैं, 4 कसाय होती हैं, 3 धर्म रत्नत्रय होता है, ऐसा ऐसा उसको बता दिया। 2 मिनट करना है, ठीक है, बहुत सरल नियम है। बस इतना होने लगा, अब उसको गाड़ी खड़ी करनी पड़ी मंदिर के बाहर, और जाके नमोस्तु करता, 2 मिनट घड़ी से देखता, 2 मिनट हो गए, बस इतने में बाहर वापस आ गया। रोज 8 दिन 15, कभी भी चले जाओ, 1 दिन 2 दिन 15 दिन, महीना भर हो गया, और इतना समय हुआ ही है, एक दिन घटना घट गई। क्या घटना घटी, घटना ये घटी, वो जैसे ही मंदिर पहुंचा, उस दिन मंदिर बंद था, लेट हो गया। बंद होने के कारण, मंदिर बंद था, मंदिर बंद होने के कारण वो बेचारा बाहर से कांच में, वो लगे रहते ना दरवाजे में, कांच छोटा सा कांच लगा है, कांच में से भगवान दिख रहे हैं, तो दर्शन तो हो गए, लेकिन स्वाध्याय कैसेट फंस गई। कैसेट फंसना समझते हो, इस सभा में बैठे कई लोगों की कैसेट फंसी है। अब क्या करें, बड़ी आफत है, ये तो समस्या हो गई। क्या, नियम 2 हैं और पालना जरूर है, चाहे प्राण चले जाएं। क्या करें, शास्त्र जो उसकी, जो महाराज ने दिया था छोटा सा, वो रखा है अलमारी में, तो कांच में से भगवान के दर्शन तो हो गए, देखना बस, नमोकार भी नहीं पढ़ना, आंख से देख लिया नियम पूरा, एक नियम तो पल गया। अब दूसरा कैसे पालें भाई, क्या है स्वाध्याय, अब वो हाथ अलमारी तक जा नहीं सकता, क्या करें, दिमाग खराब, कोई बात नहीं, नियम तो पालूंगा क्योंकि महाराज से लिया है, और महाराज बहुत अच्छे हैं। बस उसके जा रहा था जुआ खेलने, गड्डी निकाली जेब में से। स्वाध्याय क्या कहलाता है ये भी इसमें अंडरस्टूड है। उसने जेब से गिड्डी निकाली, नोटों की नहीं, ताश के पत्ते, 52 पत्ते होते ना, बस उसने गड्डी निकाली और खोला। स्वाध्याय करना 2 मिनट, घड़ी सामने लगी है, 2 मिनट का नियम है, जल्दी जाना, मित्र इंतजार कर रहे होंगे। उसने गड्डी निकाली, इक्का, आत्मा एक है, दुग्गी, जीवम जीवम दब्बम, 2 ही चीजें हैं, पूरे 2 ही द्रव्य हैं पूरे ब्रह्मांड में, एक जीव और एक अजीब, बस। तिग्गी, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। चौवा, क्रोध मान माया लोभ 4 कसाय। पंजा, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पाप। छक्का, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल 6 द्रव्य। सत्ता, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा और मोक्ष 7 तत्व। 8 ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराय 8 कर्म। 9 पदार्थ जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष और पुण्य पाप 9 पदार्थ। और 10 धर्म अभी आने वाले हैं, 10 धर्म, क्षमा मार्दव वार्जव 100 सत संयम तपस्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्म। और 11 जैसे पटका 11 प्रतिमाएं, धनसन वय सामाय पोषय सचित्राय भत्तेया बंभारंभ परिग्रह अनुमति मुद्दिष्ट देश विरदोया। ये 11 प्रतिमाओं का श्लोक है। इसमें 11 प्रतिमाएं हैं, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक आदि आदि 11 प्रतिमाएं। गुलाम हो गया, गुलाम 11 प्रतिमा। और बेगम 12 अनुप्रेक्षाएं।
राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अनित्य असरण, ये 12 जो भावनाएं हैं वो अनित्य असरण आदि आदि वे। और 13 बादशाह निकाला सीधा बादशाह, 13 प्रकार का बादशाह है जो चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। बस 21 से लेकर 13 पत्ते निकाले, लाइन से एक एक निकालता जा रहा, फेंकता जा रहा है, और लास्ट में निकला जोकर। इस संसार में मैं ये 5 पाप, 4 कसाय आदि आदि में मैं जोकर बना हूं, धिक्कार है मुझे। और पूरे पत्ते फेंके, पहुंच गया महाराज के पास। महाराज हमारा स्वाध्याय हो गया। 2 मिनट में स्वाध्याय हो गया, 2 मिनट में। धर्म का रक्षा सूत्र आप बांधने वाले हैं, बताते हैं यहां रक्षा सूत्र बंधवाया जा रहा है। स्वाध्याय हो गया। महाराज ने उसको इस 2 छोटे छोटे से संकल्पों में उसको राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति धर्म क्या है वो सिखला दिया, गृहस्थ धर्म क्या है वो सिखला दिया, और मनुष्य का जो आत्म धर्म क्या है वो सिखला दिया। एक उदाहरण में महाराज ने उसको 4 सिखला दिए। उस छोरे ने, जगन्नाथ ने, केवल जो व्यसनी था, जुआरी था, केवल मात्र संकल्प सूत्र के कारण उसने अपना कल्याण कर लिया। आपका समय चूंकि ज्यादा हो गया, इस कथा को हम कल परसों और आगे कभी बढ़ा देंगे। अभी हम आपको मिठाई खिला देते हैं क्योंकि हलचली बढ़ गई। अब आप लोगों को रक्षाबंधन पर्व मनाना है। 2 या 1-2 मिनट में भैया जी आपको रक्षा सूत्र बंधवाएंगे। सब लोग इस रक्षा सूत्र को बांधें और 4 संकल्प लें। फिर से याद रखो, सुनो ध्यान से। कौन कौन से? राष्ट्र धर्म की रक्षा, गृहस्थ धर्म की रक्षा, जिन धर्म की रक्षा और आत्म धर्म की रक्षा। इन 4 प्रकार की रक्षा का संकल्प, एक एक रक्षा सूत्र आप बांधिए और लीजिए। हमें अपने जो आत्म धर्म है अथवा जो रक्षाबंधन पर्व है, इसको व्यापक बनाना है, व्यापक बनाना है, बहुत व्यापक बनाना है। अब मिठाई शीर्षक है 2 मिनट के लिए इसको रोक दो भैया, 2 मिनट के लिए इसको रोक दो, रख दो नीचे सब, 2 मिनट रख दो, शांति से बैठ जाओ। 2 मिनट रख दो, गड़बड़ होता है ऐसे, शांति से बैठ जाओ। हाँ, पहले मिठाई खा लो, फिर बाद में बांटियो प्रसाद, है ना। शीर्षक है अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव है। क्या शीर्षक है? अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव है। सूरज सा तेज तन पे जन जन के नयन तारे, सूरज सा तेज तन पे जन जन के नयन तारे, लाखों दिलों की धड़कन रहते हृदय हमारे। कौन? गुरुदेव। सूरज सा तेज तन पे जन जन के नयन तारे, लाखों दिलों की धड़कन रहते हृदय हमारे। बदली जिन्होंने दुनिया, धरती पे सच्चे देव हैं। बदली जिन्होंने दुनिया, धरती पे सच्चे देव हैं। दुनिया के गुरु होंगे, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव है। ये रूप रंग उनका, ये साज संग उनका, मन में उमंग उनकी, ये अंत रंग उनका। ये रूप रंग उनका, ये साज संग उनका, मन में उमंग उनकी, ये अंत रंग उनका। उनका दिया लिबास है, उनका दिया लिबास है, न बटन है न जेब है। दुनिया के गुरु होंगे, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव है। देवता तरसते चरणों की करने पूजा, उनके चरणों की पूजा करने देवता भी तरसते थे। देवता तरसते चरणों की करने पूजा, करुणा दया की मूर्ति उनसा न कोई दूजा। जीवित किया धर्म को, जीवित किया धर्म को, इस युग के महादेव हैं। जीवित किया धर्म को, इस युग के महादेव हैं। दुनिया के गुरु होंगे, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव है। साथ कुछ ना, ऐसा कुछ भी ना जो साथ ना हो। आचार्य श्री के पास कुछ था नहीं,
क्या ऐसी कोई दुनिया की वस्तु थी जो उनके पास ना हो? नहीं, सब कुछ था। साथ कुछ ना, ऐसा कुछ भी ना जो साथ ना हो। बोले ना पर कोई नहीं जिससे बात ना हो। वो बैठे हैं तो जितने लोग हैं सबको ऐसा लगता मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हो, ऐसा लगता था। साथ कुछ ना, ऐसा कुछ भी ना जो साथ ना हो। बोले ना पर कोई नहीं जिससे बात ना हो। बांटते ही रहते फिर भी परिपूर्ण स्वयमेव हैं। बांटते ही रहते फिर भी परिपूर्ण स्वयमेव हैं। दुनिया के गुरु होंगे, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव है। चरण छूने हाथ, चरण छूने हाथ, अखियां देखने मचलती। जब गुरुदेव बैठे होते थे, निकलते थे, तो आंखें उनको देखने, हाथ उनके चरण छूने, कान उनको सुनने और जिह्वा उनसे बोलने के लिए उछलती थी। चरण छूने हाथ, अखियां देखने मचलती, कान सुनने, जिह्वा उनसे बोलने उछलती। मन को भी चैन नहीं उन बिन सब हे है। मन को भी चैन नहीं उन बिन सब हे है। दुनिया के गुरु होंगे, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव हैं। अहिंसा परमो धर्म की